चलिए आइए अब क्वेश्चन देखें। कुछ लोगों को इस क्वेश्चन का आइडिया है, 21 तक हुआ था और कुछ लोगों को हमने 22 तक बताया था, ठीक है, तो हम फिर से 22 ले रहे हैं। विथ टू डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक, बैक टू बैक समझते हो? बैक टू बैक समझता है? नहीं समझते हो तो आओ बैक टू बैक खड़ा कर दें। बैक टू बैक में लगाता, बैक टू बैक समझ, देख हमारा मुंह इधर और हमसे सट के कोई इधर मुंह करके खड़ा हो जाए तो उसको कहेंगे बैक टू बैक। इस आदमी का मुंह इधर और इस आदमी का मुंह इधर और दोनों सट गया, दैट इज बैक टू बैक, इसी को कहेंगे बैक टू बैक। तो आइए अगर दो डायोड को हम बैक टू बैक जोड़ दें, ऐसे हुआ, और ये डायोड, इसी को कहेंगे बैक टू बैक। कर सकते हैं? क्यों भाई? अपने बैच में एक आठ कमीना लोग भी है, चंद्रकिशोर टाइप, वो कहेगा सर वैसे कहे बैक टू बैक, अभी तो आप कहते पीठ सटाएगा। आपकी मर्जी, ऐसे कहो या ऐसे कहो। लेकिन अगर ध्यान से देखें, ये क्या हुआ, P दोनों का N और P, जस्ट लाइक अगर एक ट्रांजिस्टर बना लें तो हमारा ये बनेगा P N P, यही ट्रांजिस्टर है। बोलो, याद रखना क्या होगा, 100% जाएगा, 2 से 5% इधर और बाकी का 95 से 98% उधर। इसका मतलब इसमें एमीटर, तो एमीटर करंट 100%, बेस करंट 2 से 5% और कलेक्टर करंट 95 से 98%। क्यों और कैसे नहीं बताए हैं, ठीक, सीधे चलें। उसी तरह से यहां आ जाए, PNP उसी का बना। यहां देखो ध्यान से, ये किस टाइप का बन रहा है, N P और N, ऐसे ही बन रहा है हमारा। अब देखें क्वेश्चन क्या कहता है, पहले बैक टू बैक पे हम जोड़ दिए। विथ टू डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक विथ एमीटर डायोड फॉरवर्ड बायस। लेफ्ट वाले को कहते हैं एमीटर, बेस और कलेक्टर। इसका मतलब एमीटर डायोड को, मतलब इस पीएन जंक्शन डायोड को क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। इसका मतलब इसमें है तो देखो P पॉजिटिव N नेगेटिव, फॉरवर्ड है। यहां चलें N नेगेटिव P पॉजिटिव, इस टाइप का अभी भी फॉरवर्ड है। लेकिन रुके, यहां पे जब हम जोड़ेंगे इसको तो जस्ट जोड़ते समय दो डायोड यहां हैं तो दोनों के कनेक्शन को जोड़ेंगे। इसको क्या हुआ, हमारा एमीटर और बेस टाइप से फॉरवर्ड करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे कह रहा है इस डायोड को क्या करना है, हमको रिवर्स में कनेक्ट करना है। किसमें, रिवर्स में। इस डायोड को अगर हम रिवर्स में कनेक्ट करेंगे तो P, यहां जो P है वो किससे जुड़ेगा, निगेटिव से, और N पॉजिटिव से, ये रिवर्स हो गया। यहां पे भी चलें, इसको फॉरवर्ड करना है तो N निगेटिव और P पॉजिटिव। इसको क्या कर दें, रिवर्स में। रिवर्स में कैसे करेंगे भाई, बोलो, N है पॉजिटिव, हो गया। अब देखिए यही लाइन था, दो डायोड कनेक्ट हो गए बैक टू बैक विथ एमीटर डायोड फॉरवर्ड बायस, हो गया, एंड कलेक्टर डायोड रिवर्स बायस। अब मेरा फिगर बना, पहले तो फिगर समझना है आपको। चले, ऑप्शन क्या होगा, एमीटर एंड कलेक्टर करंट्स आर नियरली इक्वल एंड बेस करंट इज वेरी स्मॉल। कह रहा है अब इसमें क्या, इस करंट को तब क्या कह दोगे, एमीटर करंट, और इसको कलेक्टर करंट, और इसको बेस करंट, जस्ट उसी टाइप का बना ये। तो कह रहा है एमीटर करंट और बेस करंट लगभग बराबर होगी, एमीटर करंट और कलेक्टर करंट, और बेस करंट जो होगी वह बहुत स्मॉल होगी। क्या होता है यहां 100% चला, बोलो, यहां 2% और यहां 98%। तो क्या होता है, एमीटर करंट और कलेक्टर करंट लगभग बराबर होती है और बेस करंट वेरी स्मॉल होती है। ये हमारा ट्रांजिस्टर में होता है। अगर यहां भी वही हो रहा होगा तो भाई ठीक है। आइए देखें क्या होगा, ये देखिए P पॉजिटिव N नेगेटिव, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में, करंट बहेगी कहां, अपने क्लोज लूप में। ये भी देखिए P निगेटिव N पॉजिटिव, करंट नहीं बहेगी, इसमें रिवर्स में हो गया, करंट जीरो होगा। तो यहां क्या देख रहे हो आप, एमीटर करंट और बेस करंट लगभग बराबर और कलेक्टर करंट जीरो। अगर ये डायोड रिवर्स में है तो कुछ लीकेज करंट बह सकता है, तो क्या कहेंगे, एमीटर करंट और बेस करंट बराबर और कलेक्टर करंट बहुत कम, नियरली जीरो, बराबर नहीं ना हुआ। तो फिर यहां क्यों हो रहा था, यहां इसलिए हो रहा था कि बेस थिन और लाइटली डॉप था, 2% आता था, और यहां तो अपना क्लोज लूप पूरा का पूरा आएगा।
बोलिए बात समझ गए? तो ऑप्शन देखें, ए तो गलत हो गया, बी ऑप्शन को देखें, एमीटर एंड बेस करंट आर नियरली इक्वल एंड कलेक्टर करंट इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल क्यों कहा? क्योंकि जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो कुछ ना कुछ लीकेज करंट फ्लो करती है, तो कुछ ना कुछ करेगी, इसलिए कहा गया। बोलिए बात समझ में आई? बढ़े आगे हम, चलो इस चैप्टर में लगातार अभी आगे चल के एससीआर, एफईटी, डैक, ट्रैक लगातार आने लगेंगे, तो बड़ा 10 12 क्वेश्चन छोड़ के हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा नोट करते जाएंगे आप। आइए, करेंट बेस पार्ट, देखो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका आंसर बताओ कोई, पहले पुराने लोग बताओ। कौन तो बोला तुम्हारा मुंह सूजल है? कहां सूजल है मुंह? इतनी तो सुंदर लग रही। कितना नंबर लाई थी? एग्जाम नहीं दी थी। ऐसे लोग को कहते हैं भगोड़ा, कमजोर आदमी, मैदान छोड़ के भागने वाला। बोले अबरी तो गड़बड़ा गया, अगली बार ज्यादा तैयारी से आएंगे, और कभी वो तैयारी तब नहीं होता है। एज बढ़ा के फॉर्म भरना था, देना था। कोहली आउट हो जाता तो कहता साला, 2-4 ठो गाली देता है उसके बाद, साला कोहलिया डैश डैश डैश, प्रैक्टिस नहीं किया, गाली दे देते हो। बल्ला पकड़ोगे तो वहां पेशाब कर दोगे सामने में, लेकिन यहां से ज्ञान देते हो, तुमको क्या कहना चाहिए? वहां तो केवल उसी बल्ले से जिंदगी भर खेलता है, तो आप सिखाते हो कि प्रैक्टिस करके नहीं गया। क्या खेलने में भूल जाएगा भाई, और आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो चलिए बोलिए क्या जवाब होगा? कांस्टेंट करंट सोर्स। कैसे करंट बेस पार्ट क्या होता है? लेकिन ये नहीं कहा कि किस में, कौन सी कनेक्शन में, कॉमन बेस में, कॉमन इंटर में, कॉमन कलेक्टर में। ट्रांजिस्टर इसीलिए करंट सोर्स से, क्योंकि जब भी हम आई बढ़ाते हैं तो अरे तू बहुत बुद्धियार छी रे, बेईमान आदमी बेईमानी कर रहा है, वो भी मेरे सामने बैठे बैठे। सबसे पहले क्वेश्चन आपका गलत है, जबरदस्ती मत पुराया करो आंसर देख के। क्या है क्वेश्चन? कलेक्टर बेस पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का कौन सा पार्ट? कलेक्टर बेस पार्ट। क्लियर? करंट बेस पार्ट कौन होता है? हो ट्रांजिस्टर में का हिस्सा, अरे एमीटर बेस कलेक्टर 3 गो है ना, तो कौन वाला हिस्सा? कलेक्टर बेस वाला हिस्सा कि करंट बेस हिस्सा? करंट बेस कौन सा वर्ड हुआ? मार ली थी रट्टा नीचे में बैठ के, मारी थी ना? हाँ, गलत डायरेक्शन में भागोगे तो दिक्कत होगा। कलेक्टर बेस पार्ट है। तो देखो किसी भी ट्रांजिस्टर, जैसे इसी में कहें, क्या कहते हैं हम, यहां पे एक ऑब्जेक्टिव और आएगा, अभी हम बात कर देते हैं, ठीक। इसमें क्या बहती है? आईबी बहती है, और ये किस में होता है? फॉरवर्ड बायस में। जस्ट लाइक एन पी एन, क्या हुआ? ये पी एन जंक्शन। अगर इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनावें तो क्या कुछ इस टाइप का नहीं बना सकते हम? एक बना दिए पी एन जंक्शन डायोड, बोलो बना। तो इसमें अगर आईबी बहती है तो हाई वोल्टेजवा कुछ हो कोनो फर्क नहीं पड़ता, इसका बीटा गुना आईसी बहती है। पिछले मेश एनालिसिस टॉपिक में हमने पढ़ाया था कि इसमें कहेंगे इस पाथ में जो करंट बहेगी वह सीधे सीधे आईबी का क्या होगा? बीटा गुना होगी, और वह आउटपुट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब इसमें एक करंट होगी, वह करंट जो होती है इनपुट करंट का बीटा गुना होती है। हमने पढ़ाया था आपको डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। डिपेंडेंट में एक सोर्स होता है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स मतलब एक ऐसा करंट सोर्स जिसकी वैल्यू किसी और करंट पे डिपेंड कर रही है। आईबी को कम करेंगे तो ये कम हो जाएगी। तो बेस कलेक्टर पार्ट किसके जैसा काम करता है? एक ऐसा करंट सोर्स जो किसी और करंट पे डिपेंड करता है, मतलब करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स के जैसा। तो यहां तो ऑप्शन में केवल सिंपल सा दिया है कि कलेक्टर बेस पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर बिहेव्स लाइक ए क्या चीज? कांस्टेंट करंट सोर्स। अगर कहें एमीटर बेस पार्ट, अब बताओ नीरज एमीटर बेस पार्ट कर दें क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस डायोड। बोलो फॉरवर्ड बायस डायोड ना,
तो एमीटर बेस पार्ट किसके जैसा काम करेगा? फॉरवर्ड बायस डायोड के जैसा। और बेस कलेक्टर पार्ट किसके जैसा काम करता है? कांस्टेंट करंट सोर्स के जैसा। तो क्वेश्चन वहां मिसप्रिंट था, गलत क्वेश्चन को जबरदस्ती सही ना करें। चलिए, मेरी अन्नू जो है कांस्टेंट करंट से आंसर मारी थी ना गे एक बार। तीसरी तो है, कौन सा क्वेश्चन था? 23। मेजॉरिटी कैरियर इमिटेड बाय द एमीटर। एमीटर से जो मेजॉरिटी कैरियर इमिट होंगे, अरे निकलेंगे, जो जाएंगे, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी, वो क्या करते हैं? 5% बेस के साथ रिकंबाइन होते हैं, अब बाकी 95% कलेक्टर हो जाते हैं। जिंक खा के आया करो, इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है, कोरोना बढ़ गया है, जिंक दे दो। हाँ, मेजॉरिटी कैरियर इमिटेड बाय द एमीटर। अरे दिमाग कहते हैं इसको, दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो मेजॉरिटी कैरियर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, एन, पी और एन। हमने क्या बताया कि 100% ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5% होल के साथ रिकंबाइन करके क्या बना लेंगे? बेस करंट। अब बाकी 95% कलेक्टर से जाके कलेक्टर करंट बना लेंगे। क्लियर? अगर ये कौन सा था? एनपीएन। अगर पीएनपी होगा तो इसमें क्या कैरियर होगा? होल। मेजॉरिटी कैरियर कौन होंगे? होल। ये होल जाएंगे 5% बेस के साथ रिकंबाइन करके बेस करंट और 95% कलेक्टर करंट। इसका मतलब इमीटर में दो अलग अलग ट्रांजिस्टर में अलग अलग टाइप के कैरियर होंगे, लेकिन एमीटर में जो भी कैरियर होता है, जो भी मेजॉरिटी कैरियर होता है, वह बेस की तरफ जाकर बेस से 5% रिकंबाइन कर जाता है और 95% कलेक्टर में। 95% कोई फिक्स डाटा नहीं है। 5%, 98, 2, 97, 3, ये डिपेंड करता है उसका बीटा कैसा है, मतलब उसकी डॉपिंग कैसी है। हम लोग एक टिपिकल वैल्यू बोल रहे हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमको नहीं पता। फिफ्थ सेमेस्टर। चंदन तुम बताओ, इन लोग के बोलने पे मत जाएंगे हम, थोड़ा सा हम आराम करना चाहते हैं। रोहित, गलत जवाब। और आप जो भी राशि जीते थे सब यहीं छोड़ के जाएंगे, कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। दुर्भाग्य है। देखो, गलत मत बोलो भाई, फिर से देखो, फिर हम जवाब नहीं देंगे, तुम्ही को जवाब देना है। एन में कैरियर होल, एन, पी में होल और इलेक्ट्रॉन, उल्टा बोल गए थे, एनपीएन, यही ना है। हमने क्या कहा? वर्ड को समझो। जब इलेक्ट्रॉनवा इसमें घुसेगा, फिर इसमें से निकल के इसमें जाएगा, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, पुनः जुड़ जाना। ठीक? और जब तो ये जाएगा कितना? 2 से 5%, और बाकी 95% इसको ढकेल ढकेल के जाएगा, मारेगा धक्का, मतलब ड्रिफ्टिंग होगी। तो कलेक्टर में रिकॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा? कलेक्टर में होल है नहीं। क्लियर? अगर यही पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो यहां पे भी वही बात कहेंगे कि ये होल इलेक्ट्रॉन से रिकंबाइन करके 2% या 5% बेस करंट बना लेगा और 95% कलेक्टर में जाएगा, मतलब यहां भी ड्रिफ्टिंग होगी। वहां रिकंबिनेशन जब अपोजिट टाइप का होगा तब ना उसमें से उसमें घुस जाएगा। हाई इलेक्ट्रॉन वहां छेदवा में घुस जाएगा, और जब दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है तो कहां से घुसेगा? घुसने की जगह है, ढकेलबे ना करेगा। तो गलत क्यों बोल रहे? चलो फिर से जवाब दो। बी नंबर, ए नंबर। ऑप्शन में ए भी आ गया, बी भी आ गया, कुछ आदमी डी भी बोला था पहले, अब सी बचा है। कविता प्लीज सी भी बोल ही दो ना यार, हैं? अच्छा, मैं किशोर टाइप करेगा, वो जवाब देगा। आप इनमें से कोई चुन लीजिए, आपकी मर्जी। पहला ऑप्शन क्या करा है? मोस्टली रिकंबाइंड इन बेस रीजन। मोस्टली मतलब बहुत ज्यादा, कह रहा बहुत ज्यादा बेस रीजन में रिकंबाइन होता है, बहुत कम बेस रीजन में रिकंबाइन होता है। गलत है? ए तो गलत। आइए बी पे, मोस्टली पास थ्रू द बेस रीजन।
अरे यार 2 से 5% रिकम्बाइन करते हैं और बाकी सारे के सारे बेस रीजन से पास कर जाते हैं, कलेक्टर में कूद जाते हैं। समझ गए? सी भी कुछ लोग कहे थे। और स्टॉप्ड बाय द कलेक्टर जंक्शन बैरियर, कह रहा ये जो जंक्शन बैरियर रोक लेता है मैक्सिमम, तो रोक लेगा जाएगा कहां? 95% उसको पार कर जाता है, चला जाता है। तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत। ठीक, अब तो हमको लगता है डी भी आप गलत कर ही दोगे। डी ऑप्शन, रिकम्बाइन इन द कलेक्टर रीजन, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता। अरे भैया इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें होल रहता, तब नहीं ये इसके साथ जाके रिकम्बाइन करता, यहां तो ढकेलेगा, रिकम्बाइन नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही? बी। टेस्ट कब होगा? अरे क्या हुआ रे तुम्हारा? कहाँ गया वो? हिमांशु कहाँ है? क्या हुआ तुम्हारा? अरे बात नहीं हुई या उसको चेहरा पसंद नहीं आया? हुआ क्या? अरे यार कोई दूसरा खोजो ना, टेस्ट कैसे होगा आपका? हम अपना पैसा खर्च करने को बैठे हुए हैं, तो फिर टेस्ट के बिना आपकी पढ़ाई होगी नहीं, तब भी आप नहीं तैयार हो। चलिए, द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा आर करेक्ट एक्सेप्ट। कह रहा द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा में निम्नलिखित रिलेशनशिप संबंध सही हैं एक्सेप्ट, सिवाय किसको छोड़कर बाकी सब सही है। मतलब गलत वाला कौन है खोजो, कौन है गलत वाला? है सही है? ये सही है? ये तो हम लोग रट्टे ही मारे हैं। अल्फा बराबर बीटा अपान 1 प्लस बीटा। यहां क्या है? 1 माइनस अल्फा है। यहां क्या लिखा है? बीटा बराबर अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा होता है, अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो ये भी सही। अरे अल्फा बराबर याद किए थे बीटा अपान 1 प्लस बीटा, और बीटा बराबर अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, यही दो फार्मूला था अल्फा बीटा का, याद किए थे। अब ये भी लिखा है बीटा अल्फा बराबर बीटा अपान 1 माइनस बीटा, तो ये है, तो ये तो गलत होगा, सीधे सीधे दिख रहा। बोलो भाई। अब ये देखो एक अलग फॉर्म में है, क्या लिखा हुआ है? 1 अपान 1 प्लस बीटा। कर दो ना यार, 1 अपान 1 प्लस बीटा निकाल नहीं सकते हो? 1 माइनस अल्फा निकाला गया, इसका मतलब एक में से अल्फा घटा दो। एक में से अगर अल्फा को घटाओगे तो दाईं तरफ भी एक में से इस वैल्यू को घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। तो 1 माइनस अल्फा बराबर लघुत्तम होगा, ऊपर आएगा 1 प्लस बीटा माइनस बीटा बटे 1 प्लस बीटा, बीटा बीटा कट गया, क्या मिला? 1 अपान 1 प्लस बीटा। यही बदमाशी की गई है। इसका मतलब ये भी क्या है? सही है। तो गलत कौन है? चला जाए? चलिए, कहाँ गया वो? अपना ध्यान रखना। ए पीएनपी ट्रांजिस्टर हैज ओनली एक्सेप्टर आयन, ओनली डोनर आयन, 2 p रीजन एंड 1 रीजन, 3 pn जंक्शन। ये तो बताओ। पीएनपी ट्रांजिस्टर हैज पी रीजन, एन रीजन, पी रीजन। इसका मतलब 2 गो पी रीजन, 1 गो एन रीजन, 2 पी रीजन और 1 1 रीजन। जंक्शन कितने होंगे? पी एन पी, पी एन पी। एक जंक्शन यहां, एक जंक्शन यहां, तो कितने जंक्शन? 2 जंक्शन। क्या लिखा है? 3 जंक्शन। अब आइए एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन। हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता हो क्या होता है। जब पी आयन बनाते हैं तो कौन सा लेते हैं? सिलिकॉन लेते हैं, टेट्रावैलेंट एटम लेते हैं। और जब इसमें आर्सेनिक मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? आर्सेनिक, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो इसलिए पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को, आर्सेनिक को हम डोनर आयन भी बोलते हैं। क्लियर? तो एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में कहेंगे डोनर आयन होता है। क्लियर? और जब इसी में ट्राईवैलेंट मिलाते हैं, इसको हटा के, तो एक होल बन जाता है। उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की होती है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सेप्टर आयन। क्लियर? तो एन टाइप में क्या रहता है? डोनर आयन। और पी टाइप में क्या रहता है? एक्सेप्टर आयन। एन टाइप में डोनर आयन, पी टाइप में एक्सेप्टर आयन। तो बताइए, अब चलिए
कह रहा है ओनली पीएनपी ट्रांजिस्टर में केवल एक्सेप्टर आयन होते हैं। अरे भैया पीएनपी है तो 2 लेयर में एक्सेप्टर आयन होगा और 1 लेयर में डोनर आयन होगा ना। तो कह रहा है केवल एक्सेप्टर, केवल डोनर, दोनों ऑप्शन गलत। चलें अनु 27 रिगार्डिंग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। खोजो, बता चुके हैं, खोजो। अभी आज की क्लास की शुरुआत ही यही से हुई है। कौन गलत है? ए नंबर गलत है, बाकी सब सही है। कोई और? तुम नहीं बोल रही कुछ, ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। आपको विश्वास नहीं होगा, जितने बैठे हैं किसी को इस बैच को, पुराने बैच को कराया गया है, किसी बैच को ये ऑब्जेक्टिव नहीं कराया गया है। पहले ही करा रहे हैं, आप ही के साथ करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको करा दिया गया इसलिए बोल, वो अपने से जो देखे पढ़े। चलिए रिकॉर्डिंग कॉमन एमिटर क्या कहा? आउटपुट रेजिस्टेंस। अब चलिए पहले हम रिकॉल करें इनपुट में कॉमन बेस लो, कॉमन एमिटर उससे ज्यादा, कॉमन कलेक्टर उससे भी ज्यादा। आउटपुट ले रहा है, आउटपुट कॉमन बेस सबसे ज्यादा, कॉमन एमिटर उससे कम, लेकिन किलो ओम में ही, और कॉमन कलेक्टर ओम में। मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस जो कॉमन बेस का होता है लगभग 450 किलो ओम और कॉमन एमिटर का 45 किलो ओम। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहा है ना, वेरी हाई। तो कॉमन एमिटर की तुलना में किसका आउटपुट रेजिस्टेंस है। आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन कलेक्टर का लो हो जाता है ओम में, कॉमन बेस का 450 किलो ओम वेरी हाई, और कॉमन एमिटर का 45 किलो। क्लियर? हाई, तब हाई कहेंगे ना, वेरी हाई तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा किसका होता है? कॉमन बेस का। गलत हो सकता है, हाई वेरी हाई को चलो मान भी लें। तो बाकी ऑप्शन को देखें। इट इज द ओनली सर्किट विच हैज वोल्टेज एंड करंट गेन्स हाइयर देन यूनिटी। यही एक सर्किट है जिसका करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों एक से ज्यादा होता है। कॉमन बेस करंट गेन एक से कम, वोल्टेज गेन तो ज्यादा होता है लेकिन करंट गेन एक से कम। कॉमन कलेक्टर करंट गेन बहुत ज्यादा लेकिन वोल्टेज गेन एक से कम। मतलब एक चीज जो है एक से कम है, और यही एक सर्किट है जिसका करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों एक से ज्यादा होता है। तो ये ऑप्शन तो 100% हमारा सही है विदाउट एनी कंफ्यूजन। सी ऑप्शन, इट्स पावर गेन इज बेस्ट। अरे नो डाउट यार, वोल्टेज गेन भी ज्यादा, करंट गेन भी ज्यादा, तो पावर गेन ज्यादा होगा। पावर गेन, इट्स पावर गेन इज, इट इज द ओनली कॉन्फ़िगरेशन व्हिच प्रोवाइड इन्वर्जन। अभी हमने बताया था कि कॉमन एमिटर में क्या होता है, इनपुट वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। मतलब यही एक ऐसी सर्किट है जिसमें इन्वर्जन मिलता है। तो ये भी सही है, तो गलत कौन है? आइए, द एक्टिव रीजन ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। चलो अभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का यहां कोई रोल है नहीं, इसलिए अभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं जाएंगे हम, सीधे आप देखें एक्टिव रीजन है। ठीक है, द एक्टिव रीजन किसके लिए कह रहा है? कॉमन बेस के लिए। एक्टिव रीजन कॉमन बेस के लिए या उसके लिए? एमीटर इज फॉरवर्ड बायस, बस कलेक्टर इज रिवर्स बायस। बोथ एमीटर एंड कलेक्टर फॉरवर्ड बायस, collector is forward bias and emitter is reverse bias. Both emitter and collector are reverse bias. क्या होगा? बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गया है, रोक देते हैं। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ ले लेते हैं। ठीक है ना, 30 देखो, 2 क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स के रोक दिए, तो आगे लेते हैं, तब बंद कर दो।